जो हैं इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रही हैं, एक वर्ग विशेष को साधने की कोशिश कर रही हैं। एक बता दें कि 2025 चुनावी साल है और इस साल में तमाम वर्ग विशेष को साधने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अब इफ्तार पार्टी का विरोध जो है तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो करना शुरू कर दिए। नीतीश कुमार का भी विरोध कर दिए हैं। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। इफ्तार पार्टी कई आप भी ज्वाइन किए होंगे, कभी विरोध नहीं देखे होंगे। इस बार जो है इफ्तार पार्टी का नीतीश कुमार का विरोध किया जा रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इफ्तार जो है ये राजनीतिक इफ्तार है, सियासी इफ्तार है, जिसके जरिए पलटू राम राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं इफ्तार होता क्या है। देखिए, जो रमज़ान का महीना अभी चल रहा है, तो रमज़ान के महीने में जो मुसलमान होते हैं वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, सनराइज से सनसेट तक। और जब सूरज डूब जाता है तो वो रोज़ा खोलते हैं और उसी को इफ़्तार कहा जाता है। मेरे भी बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, तो मैं इफ़्तार में जाता रहता हूँ और इफ़्तार की दावत का इंतज़ार करता रहता हूँ। तो ये इफ़्तार कहते हैं। तो खैर, मैं जिस इफ़्तार में जाता हूँ तो नॉन पॉलिटिकल रहता है, जहाँ हम लोग ऐसे खजूर खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, घुगनी खाते हैं। लेकिन ये जो पलटू राम का इफ़्तार है, या सिर्फ पलटू राम का ही नहीं, ज़्यादातर नेताओं का जो इफ़्तार रहता है, वो जो आपने कहा कि वोट बैंक की राजनीति रहती है, मतलब अक़लियत का जो वोट बैंक है, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक, उसको रिझाना। अभी नीतीश कुमार ने कल इफ़्तार का आयोजन किया और उस इफ़्तार का मतलब पटना के, बिहार के कई सारे जो मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने बाकायदा बयान जारी करके उसका बायकॉट किया, बहिष्कार किया। और फिर पलटू राम की तस्वीर आई कि बगल में जो बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं ज़मा खान, वो बैठे हुए हैं और भी कुछ लोग घेरे हुए हैं, चमचे लोग, पलटू राम को। अब दर्शकों को ये जानना होगा कि क्यों बहिष्कार किया गया। तो वो जो अभी कंट्रोवर्सी है वो वक्फ बिल की कंट्रोवर्सी है। देखिए, वक्फ क्या होता है? वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है और वक्फ का मतलब होता है समर्पण। यदि हम किसी चीज़ को कुछ दे देते हैं तो उसको वक्फ कहते हैं। तो होता यह है कि मान लीजिए कोई मुसलमान है और उसने अपनी संपत्ति का कोई हिस्सा धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया, तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है। मान लीजिए एक मुसलमान ने मरने के पहले वसीयत लिख दिया कि मेरी जो ये ज़मीन है यहाँ की, उस पर मेरे मौत के बाद एक कब्रिस्तान बना दिया जाए या एक मस्जिद बना दी जाए, है ना। तो वो जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के तहत आ जाएगी। वक्फ बोर्ड भी दो किस्म के होते हैं, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड। जो मुसलमानों के दो बड़े बड़े जो धड़े हैं, शिया और सुन्नी। तो वक्फ बोर्ड के तहत हिंदुस्तान में हज़ारों एकड़ ज़मीन है और यदि उसकी कीमत लगाई जाए तो हज़ारों करोड़ और बहुत ज़्यादा है। अब जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनके एक मालिक हैं गौतम अडानी, सबको पता है। तो गौतम अडानी ने मोदी जी को हुक्म दिया है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन लेकर तुम मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तो मोदी जी ने इसी के लिए एक वक्फ बिल लाया है संसद में, जिसमें एक तरह से ये जो वक्फ की ज़मीन है, इसका एक सरकारी अधिग्रहण हो जाएगा। भारत सरकार टेक ओवर कर लेगी और जब एक बार सरकार के पास आ जाएगी तो फिर निजीकरण के नाम पर गौतम अडानी के चरणों में। तो इसका पूरे देश के मुस्लिम संगठन जो है वो विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर, हमारी धार्मिक चीज़ों पर सरकार का हमला है। और पलटू राम जो है वो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। मोदी जी ने तो बिहार आके कहा ही कि हमारे लाडला है, लाडले मुख्यमंत्री हैं। तो जो नरेंद्र मोदी मुसलमानों की ज़मीन और सब कुछ छीन छान रहा है, उसकी जो गोद में बैठे पलटू राम लाडले हैं। तो एक तरफ आप मोदी को भी मक्खन लगा रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों को भी खजूर खिलाइएगा, तो ये तो डबल गेम नहीं ना चलेगा। तो इसलिए मुसलमानों ने कहा कि भाई, वक्फ बिल पर जो आपका स्टैंड है, आपने खुलेआम विरोध नहीं किया है, तो ये हमें मंजूर नहीं है और इसलिए हम आपके इफ्तार में एक खजूर खाने नहीं आएंगे। खजूर आप अपने पास रखिए। यही मामला है पूरा जी। तमाम मामलों को आपने सुना। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइड लाइव के साथ। धन्यवाद।